हेलो स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने पैराबोला का बेसिक इक्वेशन और उसका ग्राफ देखा था। आज हम लोग उसी बेसिक इक्वेशन में कुछ मॉडिफिकेशन करेंगे और फिर उसके ग्राफ्स देखेंगे। तो जो लास्ट लेक्चर का हमारा बेसिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला था वो कुछ इस टाइप का था। बेसिक इक्वेशन ऑफ पैराबोला। तो इसका इक्वेशन जो पहला इक्वेशन था वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax। सेकेंड इक्वेशन वाई स्क्वायर इक्वल टू -4ax। थर्ड इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। फोर्थ इक्वेशन एक्स स्क्वायर इक्वल टू -4ay। ये चार इक्वेशन हमारे बेसिक थे और इनके ग्राफ हमने देखे थे। तो वो ग्राफ्स को जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। ये है वाई एक्सिस, ये है एक्स एक्सिस और इसका ग्राफ कुछ इस तरह से था। और वर्टेक्स था 0,0। बहुत सारे टर्म्स भी देखे थे हमने, वर्टेक्स और फोकस भी देखे थे। फोकस a,0 और वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस a होता था। और x की पावर 1 है तो x एक्सिस की तरफ ग्राफ खुलेगा, और अगर x का कोफिशिएंट अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव x की तरफ ग्राफ ओपन होगा। इसमें x का कोफिशिएंट नेगेटिव है। एज्यूमिंग ऑल केसेस में हम एज्यूम कर रहे हैं कि a ग्रेटर देन 0 है, मतलब a पॉजिटिव है। तो x का कोफिशिएंट नेगेटिव हो गया और x की पावर 1 है तो ग्राफ नेगेटिव x की तरफ ओपन होगा। और ये है 0,0, ये पॉइंट होगा -a,0। इसका ग्राफ प्लॉट किया था हमने। तो y का कोफिशिएंट 1 है तो इसका मतलब ग्राफ y एक्सिस की तरफ ओपन होगा, लेकिन y का कोफिशिएंट पॉजिटिव होने की वजह से y की पॉजिटिव डायरेक्शन में ग्राफ ओपन होगा। और ये वाला फोकस होगा 0,a। सिमिलरली यहाँ पर भी ग्राफ जो होगा वो y एक्सिस में ही ओपन होगा, लेकिन जो y एक्सिस का कोफिशिएंट नेगेटिव होने की वजह से नेगेटिव y डायरेक्शन में ये ओपन होगा। और इसका कोफिशिएंट और इसका जो वर्टेक्स होगा 0,0 और फोकस होगा 0,-a। ठीक है। तो यहाँ 0,a फोकस है, यहाँ 0,-a फोकस है, यहाँ -a,0 फोकस है और a,0 फोकस है। तो इस तरह से हमारे पास चारों जो बेसिक इक्वेशन थे उसके ग्राफ्स हमने देखे थे। अब हम इसी इक्वेशंस में कुछ मॉडिफिकेशन करके हम लोग अलग अलग इक्वेशन बनाएंगे और उसके ग्राफ्स देखेंगे। तो हमारा जो पहला जो इक्वेशन है वो है वाई स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। यानी हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर x में h माइनस कर दिया, राइट। तो सबसे पहले हम इसका वर्टेक्स पता लगाएंगे और वर्टेक्स पता लगाने का बस एक ही तरीका है और सबसे इजी तरीका वही है। ऐसे तो वर्टेक्स पता लगाने के बहुत सारे तरीके होते हैं, लेकिन जो बताता हूँ मेथड, उसके हिसाब से आपको वो पता करना है x एंड y का वैल्यू, जिसको पुट करने पे दोनों तरफ 0 = 0 आ जाए। यानी कि यहाँ पर x का वैल्यू अगर h पुट कर देंगे तो ये वैल्यू 0 हो जाएगा और ये y का वैल्यू भी 0 दे देगा आपको। तो इसका जो वर्टेक्स होगा वो h,0 होगा, राइट। h,0 इसका वर्टेक्स होगा। तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो ग्राफ में बनाएंगे x एक्सिस एंड y एक्सिस और h,0 पे हो जाएगा वर्टेक्स। ये है h,0 पे वर्टेक्स होगा। और x का x की पावर 1 है, इसका मतलब ग्राफ जो है वो x एक्सिस की तरफ बनेगा। और x का कोफिशिएंट ये पॉजिटिव है क्योंकि a पॉजिटिव लिया हुआ है, तो पॉजिटिव x की तरफ ओपन होगा। तो वर्टेक्स यहाँ है, इसका मतलब जो पैराबोला होगा वो कुछ इस टाइप से ओपन होगा। पॉजिटिव x की तरफ ओपन क्यों हो रहा है? क्योंकि x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है और वर्टेक्स h,0 है और वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस a होता है। तो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का डिस्टेंस कितना होगा? a होगा। ये वाला a 4 इंटू जो मल्टीप्लाई करते हैं वो a होता है। और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस h है क्योंकि वर्टेक्स h शिफ्ट हो गया है। तो इस पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होगा वो h+a,0 होगा। तो इस तरह से हम लोग फोकस का कोऑर्डिनेट और वर्टेक्स का कोऑर्डिनेट पता लगा सकते हैं और ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इसी इक्वेशन में कुछ सिंपल मॉडिफिकेशन करते हैं, जैसे कि जो हमने x माइनस एच किया था, अगर हम उसके जगह पर x प्लस एच कर दें तो क्या होगा? तो हमारा इक्वेशन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax प्लस एच कर दिया है यहाँ पर। सबसे पहले वर्टेक्स पता लगाएंगे। इसका वर्टेक्स जो होगा वो होगा -h,0, क्योंकि x का वैल्यू -h पुट करने पे y का वैल्यू 0 मिलेगा और ये -h,0 पे वर्टेक्स होगा। इसका मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ होगा उसका जो वर्टेक्स प्लॉट करेंगे वो वर्टेक्स यहाँ पर होगा -h,0 पे। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है इसलिए वो x एक्सिस की तरफ ही ग्राफ ओपन होगा, तो ग्राफ ऐसा ही ओपन होगा। तो ये वाला पॉइंट जो है h-h,0
0 है, यानी यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, वो h है, राइट। अब इसका अगर हमें ये ग्राफ पॉजिटिव की तरफ ओपन इसलिए हो रहा है क्योंकि x का कोफिशिएंट यहाँ पर पॉजिटिव था, है ना। अगर ये इधर माइनस होता है यहाँ पर, तो ये ग्राफ इसी पॉइंट पे, वर्टेक्स तो यही होता लेकिन ग्राफ ऐसा होता, मतलब उल्टा ओपन होता, ठीक है। तो इसके बेस पे हम कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं और उस एग्जांपल को हम लोग सॉल्व करते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x माइनस 4। तो ये इक्वेशन पैराबोला का ही है। y स्क्वायर इक्वल टू 4 कॉमन लेंगे तो आ जाएगा x माइनस 1। सबसे पहले वर्टेक्स निकालेंगे, तो इसका वर्टेक्स जो होगा वो 1,0 होगा। देख सकते हैं x का वैल्यू 1 पुट करने पे y का वैल्यू 0 आ रहा है। a का वैल्यू निकाल लेते हैं, तो यहाँ पर 4 है, राइट। तो a का वैल्यू कितना होगा, जो यहाँ पर आता है उसको डिवाइड कर देते हैं 4 से, क्योंकि यहाँ 4a होता है। तो 4a का जो वैल्यू है वो 4 ही है। 4a की जगह पे 4a की जगह पे 4 लिखा हुआ है, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 1। ग्राफ प्लॉट करेंगे, तो ये जब ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो इसमें ध्यान ये देना है हमको, वर्टेक्स कितना है, 1,0 है, यानी कि वर्टेक्स 0,0 से 1,0 पे शिफ्ट हो गया है। x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, इसलिए ग्राफ पॉजिटिव x की तरफ खुलेगा, यानी कि राइट साइड में ओपन होगा, राइट साइड में ओपन होगा। और इसका जो वर्टेक्स है वो 1,0 है, a का वैल्यू 1 है, यानी कि वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस जो कि a होता है ना, ये वैल्यू कितना है, ये 1 है। तो यहाँ से यहाँ तक का वैल्यू है 1, क्योंकि ये 1,0 है, और यहाँ से यहाँ तक का 1 है, तो इसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 2,0, तो फोकस हो जाएगा 2,0। ये है x एक्सिस और ये है y एक्सिस। तो इस तरह से हम प्लॉट कर सकते हैं ग्राफ। और डायरेक्ट फार्मूला से करना है तो आप फार्मूला से भी कर सकते हैं, क्योंकि ये जो इक्वेशन है वो इस फॉर्मेट में है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a x माइनस h, और इसका वर्टेक्स होता है वो h,0 होता है, और फोकस जो होता है वो h प्लस a,0 होता है। हमने लास्ट एग्जाम्पल में, लास्ट जो हमने ग्राफ प्लॉट किए थे ऊपर, आप देख सकते हैं यहाँ पर, है ना। तो वर्टेक्स होता है h,0 और फोकस होता है h प्लस a,0, इस तरह के फॉर्मेट वाले इक्वेशन का, ठीक है। तो हम इस तरह से ग्राफ वर्ड इसका पैराबोला का प्लॉट कर सकते हैं। एक और एग्जांपल लेके सॉल्व करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है हमारा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x प्लस 4 है अगर सपोज, तो इसमें हमने +4 कर दिया, और ये जो है ग्राफ है वो कुछ इस टाइप का होगा। 4 कॉमन लेने पे x प्लस 1 आ जाएगा। तो इसका जो फॉर्मेट है वो पहले हम देख चुके हैं, y स्क्वायर इक्वल टू 4ax प्लस h होता है, राइट। और इसका जो वर्टेक्स होता है वो होता है -h,0। यहाँ से भी देख सकते हैं इसका जो वर्टेक्स होगा वो h तो हो गया 1, तो यानी -1,0 होगा। -1 पुट करेंगे तो ये 0 = 0 देगा। तो जहाँ पर 0 = 0 आता है वही हमारा x और y का जो कोऑर्डिनेट होता है वही वर्टेक्स होता है। और अगर हम इसको 4a से कंपेयर करें तो 4a का वैल्यू जो है वो कितना है, यहाँ पर 4 है। तो 4a इक्वल टू हो गया 4, तो a इक्वल टू हो जाएगा 1। तो a का वैल्यू 1 है। a क्या बताता है हमें, a बताता है वर्टेक्स और फोकस के बीच का डिस्टेंस। तो इसका आप ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं हम लोग। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये x और ये y एक्सिस हो गया। सबसे पहले वर्टेक्स प्लॉट करेंगे। वर्टेक्स है -1,0। इसका फोकस देखना है हमें, तो फोकस कहाँ होता है, वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे। तो वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे यानी कि 1 डिस्टेंस पे, तो 1 डिस्टेंस पे इधर भी जा सकते हैं और इधर भी जा सकते हैं। वो डिपेंड करेगा कि ग्राफ हमारा कैसा बनेगा। तो यहाँ देखेंगे x का कोफिशिएंट है पॉजिटिव, इसका मतलब ग्राफ जो होगा वो पॉजिटिव डायरेक्शन में ओपन होगा, यानी कि राइट डायरेक्शन में ओपन होगा। इधर इस साइड को हम लोग पॉजिटिव लेते हैं और इस साइड को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। तो पॉजिटिव की तरफ ग्राफ हमारा ओपन होगा। अब इसका जो फोकस होगा, फोकस से हमें चेक करना है। तो फोकस कैसा होता है, a प्लस h होता है, राइट। तो हमारा h का वैल्यू कितना है, -1 है, और a का वैल्यू कितना है, 1 है। तो फोकस हो जाएगा राइट साइड में 1 डिस्टेंस, यानी वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे फोकस होता है। तो a कितना है हमारा, 1 है, और -1 से 1 डिस्टेंस पे 0,0, तो ये हो जाएगा इसका फोकस, राइट। वैसे भी हम लोग a प्लस h,0 कर सकते हैं। a प्लस h,0 करने पे हमें क्या मिलता है, फोकस मिलता है।
तो फोकस निकालने के लिए ए का वैल्यू है 1, एच का वैल्यू है -1, 0, तो ये वैल्यू आएगा 1 - 1, तो आ जाएगा 0, 0। तो इस तरह से हम लोग ये फोकस हो गया इसका निकाल सकते हैं। तो ये हमारा जो बेसिक इक्वेशन था उसमें ही कुछ मॉडिफिकेशन करके हमने ग्राफ प्लॉट किए हैं। कुछ और एग्जांपल लेते हैं और ग्राफ देखते हैं उसका, जैसे कि x² इज इक्वल टू 4ay माइनस k, समथिंग ऐसा दिया हुआ है। तो ये भी हमारा पैराबोला का ही इक्वेशन है, जो हमारा बेसिक फॉर्मेट था x² इज इक्वल टू 4ay, इसी फॉर्मेट में है ये, बस खाली यहाँ पर y में हमने k माइनस कर दिया है। अब हम सबसे पहले इसका वर्टेक्स पता लगाएंगे। वर्टेक्स पता लगाने के लिए 0 = 0 करना पड़ेगा हमें। तो 0 = 0 करने के लिए हम लोग चेक करेंगे कहाँ पर ये 0 = 0 आएगा। तो y का वैल्यू k पुट करने पे x का वैल्यू 0 आता है, तो 0, k इसका हो जाएगा वर्टेक्स। वर्टेक्स 0, k हो गया। और इसका a निकालेंगे हम लोग, तो a तो हम यहाँ पे एज्यूम कर रहे हैं कि >0 ही है, ठीक है। तो इसका a क्या होता है, वर्टेक्स से फोकस के बीच का डिस्टेंस। सबसे पहले जो ग्राफ प्लॉट करना है उसमें ये ध्यान देना है हमको कि वर्टेक्स कहाँ पर है। तो x एक्सिस हो गया और ये y एक्सिस हो गया। वर्टेक्स 0, k है, यानी कि ये y एक्सिस पे होगा। तो y एक्सिस पे होगा तो यानी कि इधर भी हो सकता है और इधर भी हो सकता है। हम लोग k को पॉजिटिव मान रहे हैं, तो ये हो जाएगा 0, k, ये y एक्सिस पे ये वर्टेक्स है। अब ग्राफ यहाँ पर या तो ऐसा बनेगा या तो उल्टा बनेगा। ऊपर तब बनेगा जब y का कोफिशिएंट हो पॉजिटिव, नीचे तब बनता है जब y का कोफिशिएंट हो नेगेटिव। यानी y की तरफ, इधर की तरफ हम पॉजिटिव लेते हैं y में, और इधर की तरफ नेगेटिव लेते हैं y में। x के लिए इधर लेते हैं पॉजिटिव और इधर लेते, इस डायरेक्शन में लेते हैं नेगेटिव। तो हमें ग्राफ ऊपर ओपन करना पड़ेगा क्योंकि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो ग्राफ हो जाएगा ऐसा। और इसका फोकस निकालने के लिए हमें फोकस का डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस a होता है, राइट। तो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस k है, तो इस फोकस का कोऑर्डिनेट हो जाएगा 0, a + k। जो यहाँ a + h, 0 आ रहा था, यहाँ पर a + k हो जाएगा। यानी वर्टेक्स y एक्सिस पे, वर्टेक्स जो है y एक्सिस पे k डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, इसलिए फोकस भी k डिस्टेंस शिफ्ट हो गया, ठीक है। तो ये हमारा ग्राफ हो गया। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंट ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं। इस पे भी हम लोग एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि हमारा एक क्वेश्चन है x² इज इक्वल टू 4y + 4। एक क्वेश्चन ये हो गया। एक और ले लेते हैं x² इज इक्वल टू 4y - 4। तो सबसे पहले इसको प्लॉट कर लेते हैं। ये x² इज इक्वल टू 4 हो जाएगा, y 4 कॉमन लेंगे तो y - 1 हो जाएगा यहाँ। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसका जो वर्टेक्स होगा वो 0, 1 होगा, राइट। तो वर्टेक्स निकाल लेते हैं 0, 1, क्योंकि y का वैल्यू 1 पुट करेंगे यहाँ पर तो ये 0 आएगा, x का वैल्यू 0 होगा। तो इसका ग्राफ प्लॉट करेंगे। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए ये हो गया x एक्सिस, ये हो गया y एक्सिस। 0, 1 यहाँ पर होगा वर्टेक्स, 0, 1 यहाँ वर्टेक्स होगा। ग्राफ में पॉजिटिव की तरफ, इधर की तरफ ओपन होगा, क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट पॉजिटिव है। तो ये ग्राफ ऐसा बनेगा। a का वैल्यू निकालते हैं यहाँ पर। तो ये जो है ये 4a होता है, तो यहाँ से जनरल इक्वेशन में 4a = 4 हो गया, यहाँ से a का वैल्यू 1 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस हो गया 1, और ये डिस्टेंस कितना है 1, तो 1 + 1 ये डिस्टेंस कितना होगा 2, तो 0, 2 होगा इसका। यानी कि हम फोकस ऐसे भी निकाल सकते हैं। फोकस निकालने के लिए हमें क्या करना होता है 0, a + k। तो ये है 0, a का वैल्यू है 1 और k का वैल्यू भी है 1, क्योंकि ये 0, k होता है इसका वर्टेक्स। तो ये हो जाएगा 0, 2। तो इस तरह से हम निकाल सकते हैं। इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए, इस इक्वेशन का ग्राफ प्लॉट करने के लिए भी हम इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। x² इक्वल टू 4 कॉमन लेंगे तो y + 1 आ जाएगा यहाँ पर। यहाँ से हम चेक करेंगे तो ये वैल्यू है 4a के बराबर, तो 4a इक्वल टू 4, तो a का वैल्यू 1। वर्टेक्स निकालेंगे, वर्टेक्स होगा -1, 0, यानी y का, सॉरी, वर्टेक्स होगा 0, -1, क्योंकि y का वैल्यू -1 पुट करने पे x का वैल्यू 0 आ रहा है। तो ग्राफ जो प्लॉट करेंगे इसमें x ये है और ये है आपका y। यहाँ पर 0, 0 होता है, वर्टेक्स 0, -1, यानी कि यहाँ हो जाएगा 0, -1 पे वर्टेक्स होगा।
अब हमें चेक करना है कि ये ग्राफ ऊपर ओपन होगा कि नीचे ओपन होगा। ऊपर पॉजिटिव होता है, नीचे नेगेटिव होता है। देखेंगे y कोफिशिएंट पॉजिटिव है, ग्राफ ऊपर ओपन होगा, यानी कि ये ग्राफ ऐसा ओपन होगा। अब इसका वर्टेक्स पता लगाते हैं, वर्टेक्स पता लगा लिए 0,-1। फोकस पता लगाते हैं। फोकस होता है 0,a + k। तो फोकस देखेंगे हम लोग, फोकस होगा 0,a + k। तो ये हो गया 0, a का वैल्यू है 1 और k का वैल्यू है -1। तो a माइनस, यानी कि a का वैल्यू 1, k का वैल्यू -1, तो 1 - 1, तो ये होगा 0,0। तो ये वाला पॉइंट जो होगा 0,0, यही आपका फोकस है। और वैसे भी वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे फोकस होता है, तो वर्टेक्स तो -1 नीचे है और इससे a डिस्टेंस पे ऊपर जाएंगे तो 0,0 मिलेगा, क्योंकि a क्या बताता है आपको, ये डिस्टेंस किसका है, वर्टेक्स से, डिस्टेंस फ्रॉम वर्टेक्स टू फोकस है ना, ये डिस्टेंस है, ये वर्टेक्स है, वर्टेक्स टू फोकस के बीच का डिस्टेंस होता है a = 1। तो वर्टेक्स तो 0,-1 है और उससे फोकस का डिस्टेंस कितना है, 1 है। तो हम 1 डिस्टेंस अगर ऊपर जाएंगे y एक्सिस की तरफ, तो ये -1 और +1 करेंगे तो ये जाएगा 0, यानी 0,0 पर फोकस है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने क्या देखा यहाँ पर, हमने ये देखा कि अगर हमारा इक्वेशन कुछ इस टाइप का हो, रिवाइज कर लेते हैं। इक्वेशन हमारा y² 4ax - h हो, तो वर्टेक्स h यूनिट x एक्सिस में शिफ्ट हो जाएगा। और अगर वर्टेक्स अगर हमारा इक्वेशन x² = 4ay - k हो, तो वर्टेक्स k यूनिट y में शिफ्ट हो जाएगा, राइट। तो इस तरह से हम लोग पैराबोला का डिफरेंट फॉर्म्स का ग्राफ बना सकते हैं। अब हम लेते हैं कि सपोज मान लीजिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो कुछ इस टाइप का है, y - k² = 4ax - h। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर x में भी हमने माइनस किया और y में भी माइनस किया है। इसका मतलब जो वर्टेक्स होगा, वर्टेक्स जो होगा वो h, k होगा, यानी कि वर्टेक्स x में h शिफ्ट होगा और y में k शिफ्ट होगा। पहले हम क्या ले रहे थे, ये k नहीं ले रहे थे सिर्फ, और इतना ले रहे थे। फिर बाद में हमने h नहीं लिया, सिर्फ k लिया। तो इस तरह से अलग अलग हमने दो फॉर्म देखे। अब उन दोनों फॉर्म को कंबाइन करके देख रहे हैं हम, तो वर्टेक्स कितना हो जाएगा, h, k हो जाएगा। यानी ग्राफ कैसा बनेगा इसका, कुछ इस टाइप का होगा। यानी यहाँ से मान लेते हैं ये h डिस्टेंस है और ये मान लेते हैं कितना है, ये k डिस्टेंस है। तो यहाँ पर, यानी यहाँ पर हो जाएगा वर्टेक्स, ठीक है। तो हम यहाँ पर अगर हम एक्सिस ड्रॉ कर लें ऐसा करके, ठीक है, तो ये हो गया वर्टेक्स। अगर ये k नहीं होता है यहाँ पर, अगर ये k नहीं होता तो ये फॉर्मेट होता है y² = 4ax - h, जो हम देख चुके हैं। अगर ये k नहीं होता तो ये वर्टेक्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता। अगर h नहीं होता तो ये वर्टेक्स यहाँ से यहाँ शिफ्ट हो जाता, ठीक है। पर दोनों है इसलिए वर्टेक्स यहाँ पर है। अब ग्राफ किधर ओपन होगा, ग्राफ में चेक करेंगे x⁻1 है, इसका मतलब है कि इसी डायरेक्शन में ग्राफ ओपन होगा, इस डायरेक्शन में, क्योंकि वर्टेक्स शिफ्ट हो गया यहाँ पर। अब x एक्सिस पे ग्राफ नहीं बनेगा, ग्राफ x एक्सिस के पैरेलल हो गया है शिफ्ट, तो ये इधर इधर ओपन होगा ग्राफ, क्योंकि x का कोफिशिएंट क्या है यहाँ पर, पॉजिटिव है, a को पॉजिटिव मान रहे हैं यहाँ पर। तो ग्राफ इधर ओपन होगा ऐसा, ठीक है। हो सकता है x एक्सिस को कट करे ऐसा करके, कोई दिक्कत नहीं, कट भी कर सकता है यहाँ पर। तो ये है h, k इसका वर्टेक्स, और यहाँ से a डिस्टेंस पे ये क्या होगा, फोकस होगा। तो फोकस का हमको कोऑर्डिनेट लिखना है। तो ये तो हो गया h और यहाँ से हो गया a, तो ये हो गया h + a और ये डिस्टेंस है k, क्योंकि ये डिस्टेंस है k। तो ये हो गया डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक k। तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a + h, k। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए आपको दिया हुआ है ऐसा, x - h का होल स्क्वायर = 4a y - k। मतलब हमने चेंज कर दिया, मतलब y - k का होल स्क्वायर था, हमने x - h का होल स्क्वायर कर दिया, 4ay - k कर दिया। इसका भी वर्टेक्स कितना होगा, h, k ही होगा वर्टेक्स इसका, क्योंकि x का वैल्यू h पुट करेंगे, y का वैल्यू k पुट करेंगे, तो ये वैल्यू 0 = 0 दे देगा हमको, ठीक है। ग्राफ प्लॉट करते हैं। इसका भी ग्राफ सिंपल है, x है और ये है y एक्सिस है, h, k, यानी कि यहाँ पर है जाएगा h, k। सबसे पहले यहाँ से हम बना लेते हैं एक्सिस। ये हो गया इसका x
मतलब इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट के लिए ये हो गया एक्स एक्सिस और ये हो गया वाई एक्सिस इस वाले वर्टेक्स के लिए। अब किधर बनेगा ग्राफ, y की पावर 1 है, इसका मतलब डेफिनेटली y एक्सिस की तरफ बनेगा। तो y एक्सिस तो हमारा ओरिजिनल ये है, लेकिन वर्टेक्स यहाँ शिफ्ट हो गया इसके लिए, अब y ये हो गया इसका। तो जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, यानी कि y की तरफ, पॉजिटिव y की तरफ। क्यों, क्योंकि y का कोफिशिएंट कितना है, पॉजिटिव है, a को ग्रेटर देन 0 एज्यूम कर रहे हैं। और इसका हम अगर फोकस पता लगाएंगे तो फोकस वर्टेक्स से a डिस्टेंस पे होता है, तो यानी कि ये डिस्टेंस कितना है इसका, a है, और ये डिस्टेंस कितना है यहाँ से यहाँ तक, h है, राइट। तो इस पॉइंट का फोकस का कोऑर्डिनेट कितना होगा, h, यानी कि x डिस्टेंस तो h है, और y डिस्टेंस कितना हो गया, 0, सॉरी यहाँ से यहाँ तक हो गया k, और ये a, तो ये हो जाएगा a प्लस k, समझ रहे। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ को प्लॉट करते हैं, और इसका जो वर्टेक्स होगा वो होगा h कॉमा k, और जो फोकस होगा वो होगा h यूनिट x में और y में k प्लस a यूनिट। अगर यहाँ माइनस होता तो ये उल्टा बनता ग्राफ यहाँ पर। तो इस तरह से पैराबोला का इक्वेशन का ग्राफ हम लोग प्लॉट करते हैं। तो इस पे डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन हम सीरीज़ के लास्ट में, मैथमेटिक्स जो बेसिक मैथमेटिक्स सीरीज चल रहा है हमारा, इसके लास्ट में मैं कुछ लेक्चर्स का सीरीज बनाऊंगा। उसमें जितने भी हमने बेसिक मैथमेटिक्स के कंसेप्ट देखे हैं उसके बेस पे बहुत सारे क्वेश्चंस हम हैंडल करेंगे। तो उसमें पैराबोला का डिफरेंट डिफरेंट इक्वेशंस भी हम देखेंगे, ठीक है। तो इस तरह से हमारा ये पैराबोला का इक्वेशन है। अब कुछ इक्वेशन आपको डिफरेंट फॉर्म में दिखेगा, पर वो डिफरेंट फॉर्म नहीं है, वो मॉडिफाइड फॉर्म है। जितने हमने पढ़े हैं उसी का ही मॉडिफाइड वर्जन मिलेगा आपको बस सिर्फ, ठीक है। तो अभी तक हमने जो देखा उसको रिवाइज कर लेते हैं थोड़ा। उसमें हमने देखा वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये जो चारों इक्वेशन थे, बेसिक इक्वेशन थे, उसके ग्राफ्स देखे थे हमने। वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x माइनस एच का ग्राफ देखा था कि x में h यूनिट शिफ्ट हो जाएगा वर्टेक्स, तो डेफिनेटली उसका फोकस भी a यूनिट शिफ्ट हो जाएगा। फिर हमने देखा उसके बेस पे क्वेश्चन डिफरेंट डिफरेंट, और फिर हमने दूसरा फॉर्म देखा था यहाँ पर, ये y माइनस के का होल स्क्वायर इक्वल टू 4ax माइनस एच। यहाँ पर देखें हम लोग कि इसका जो वर्टेक्स होगा h कॉमा के होगा, और एक्सिस जो होगा उसका एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा, और ये शिफ्ट हो जाएगा आपका a प्लस एच कॉमा के पे, यानी इसका जो फोकस होगा a प्लस एच कॉमा के हो जाएगा, क्योंकि वर्टेक्स शिफ्ट हो गया है h कॉमा के पे, और इसका जो फोकस होगा वो वर्टेक्स से a यूनिट होता है x की तरफ, इसलिए x में हमने a ऐड किया हुआ है। नीचे वाले में आप देख सकते हैं कि वर्टेक्स तो h कॉमा के है, लेकिन जो फोकस है वो a यूनिट y की तरफ शिफ्ट हो गया है, इसलिए h में हमने a ऐड नहीं किया है, k में ऐड किया है, ठीक है, क्योंकि इसके k यूनिट में a ऐड होगा y की तरफ शिफ्ट होने की वजह से। तो ये डिफरेंट डिफरेंट। अब हम एक और टाइप का इक्वेशन देख लेते हैं जो कि पैराबोलिक ही होता है, बस लिखने का तरीका अलग है। एग्जांपल के लिए हमने लिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ये भी इक्वेशन है। ये कुछ इस टाइप का है, y इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, है ना, आपने इस तरह का इक्वेशन देखा होगा। तो ये भी पैराबोला का ही इक्वेशन होता है, थोड़ा सा इसको मॉडिफाई करना होता है हमें। वैसे इसमें कंडीशन चेक करते हैं हम लोग कि पैराबोला है कि क्या है ये। तो हम लोग उतना कंडीशन की डिटेल में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें फिजिक्स में उतना यूज भी नहीं होने वाला है। हमको जितना यूज होगा उसके लिए मोर देन सफिशिएंट है। वैसे हम जितना फिजिक्स में, जितना बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं उतना उससे बहुत कम ही यूज होगा, लेकिन फिर भी ध्यान रखेंगे, क्योंकि कभी कभी एडवांस के क्वेश्चन में, जेईई एडवांस के क्वेश्चन में मैथमेटिक्स के पोर्शन ज़्यादा होते हैं, इसकी वजह से वो प्रॉब्लम टफ हो जाते हैं। तो हमें ये सब पूरा ध्यान रखना है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के लिए इसको हमने लिखा y इज इक्वल टू, ये तो हमें दिख रहा है कि x प्लस 2 का होल स्क्वायर है, तो इसको कन्वर्ट कर लिया हमने। अब ये कुछ इस टाइप का फॉर्मेट बन गया, x प्लस 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y। तो इसका फॉर्मेट ऐसा है कुछ, x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू y माइनस 0 इंटू 1, इस तरह से करते हैं, क्योंकि हमने इसको मॉडिफाई कर दिया, ऐसा कर दिया मॉडिफाई। x माइनस एक्स को x प्लस 2 लिख लीजिए, इसको ऐसा x प्लस 2 का होल स्क्वायर ही है, इसलिए हो गया x माइनस एच का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4a y माइनस के। तो आप देख सकते हैं कि ये भी उसी फॉर्मेट में है, तो हम इसका भी ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं।
ठीक है। तो ये जो x प्लस टू का होल स्क्वायर है इज इक्वल टू वाई है, इसको हमने जो लिखा x प्लस टू का होल स्क्वायर इक्वल टू वाई को हमने लिखा 1 इंटू वाई माइनस जीरो। ये सिर्फ इसलिए लिखा क्योंकि हम इस फॉर्मेट में इसको कन्वर्ट कर सकें, x माइनस एच का होल स्क्वायर 4a वाई माइनस के, और इसका ग्राफ प्लॉट करना हमें आता है। इसका ग्राफ प्लॉट करने के लिए इसका वर्टेक्स जो होता है वो क्या होता है, h कॉमा के होता है। अगर इन दोनों को कंपैरिजन करें तो यहाँ से h का वैल्यू मिलेगा हमें -2 और k का वैल्यू मिलेगा 0। आप देख सकते हैं h का वैल्यू कितना मिल रहा है यहाँ पर -2, क्योंकि माइनस h का वैल्यू 2 है, k का वैल्यू 0 मिलेगा। यानी कि हमें ग्राफ अगर प्लॉट करना हुआ तो कुछ इस टाइप का है, -2, 0। -2, 0 कहाँ पर होगा, -2, 0 होगा एक्स एक्सिस पे, यानी यहाँ पर होगा -2, 0। अब इस पॉइंट से हमें ग्राफ प्लॉट करना है, तो ग्राफ देखेंगे y1 है यहाँ पर, राइट। y की पावर यहाँ कितना है, 1 है। यानी कि ग्राफ न तो x की तरफ बनेगा पॉजिटिव में, न तो नेगेटिव बनेगा, ये ऊपर बनेगा ग्राफ ऐसा। तो जो इसका एक्सिस होगा ये ऊपर की तरफ होगा कुछ ऐसा, यानी कि ग्राफ तो ऐसा प्लॉट होगा, ग्राफ होगा ऐसा प्लॉट। अब इसका फोकस निकालना है हमको, तो फोकस निकालने के लिए हम इस 1 को कंपेयर करेंगे 4a से। तो 4a इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, तो a का वैल्यू कितना होगा 1/4, यानी कि ये 0.25 है ना। तो यहाँ से 0.4 यूनिट ऊपर, यानी कि समझ लीजिए ये है 1/4 यूनिट यहाँ पर, ठीक है। तो ये डिस्टेंस कितना है, 1/4 यूनिट है ये डिस्टेंस, ठीक है। तो इसका हमें निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है। तो x कोऑर्डिनेट कितना होगा इसका, x कोऑर्डिनेट होगा -2, ये डिस्टेंस 2 है, तो ये हो गया -2, तो x कोऑर्डिनेट होगा -2। y कोऑर्डिनेट कितना होगा, y कोऑर्डिनेट होगा 1/4 यानी 0.25, तो इसका फोकस हो जाएगा -2, 1/4। तो आप ऐसे इक्वेशन अगर दिए हुए हैं तो इसका भी पैराबोला हम लोग पैराबोला ग्राफ हम लोग प्लॉट कर सकते हैं। तो हमने आज डिफरेंट पैराबोला का इक्वेशन देखा और उसके बेस पे हमने ग्राफ्स प्लॉट करना सीखे, कैसे वर्टेक्स निकालते हैं, कैसे फोकस निकालते हैं। वर्टेक्स निकालने का सीधा सा मतलब ये है कि जो भी इक्वेशन दिया है उसको 0 = 0 लाना है, यानी x और y का वैल्यू क्या पुट करें कि वो 0 = 0 दे दे। जहाँ पर भी होगा वही वर्टेक्स होगा, वहाँ से हम लोग एक्सिस बनाएंगे और फिर हम चेक करेंगे कि वो पॉजिटिव एक्सिस में उसका पैराबोला ओपन होगा या फिर नेगेटिव एक्सिस में, या फिर पॉजिटिव वाई एक्सिस में, या फिर नेगेटिव वाई एक्सिस में, ठीक है। तो बस आज के लेक्चर में इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पैराबोला के आगे जो हमारा एलिप्स हाइपरबोला आता है ये सब चीज़ देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।